माँ, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। शुक्र है राजकुमारी, आपको होश आ गया। अब आप ठीक हैं? तुम कौन हो? तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं राजकुमारी, आपकी जान मैंने नहीं बल्कि भोला ने बचाई है। उसी ने मुझे ये जादुई गुलाब देकर यहाँ भेजा है ताकि आप ठीक हो सके। वो आपसे बहुत प्रेम करता है और आपके लिए बहुत चिंतित है। भोला कहाँ है? उसको बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये कहानी है मंजनपुर राज्य की, जहाँ पृथ्वीराज चौहान नाम के एक राजा रहते थे, जिनकी एक गूंगी बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी सुमित्रा। राजकुमारी की आवाज अपनी माँ के मरने के सदमे से बचपन में ही चली गई थी। वहीं राजा की दूसरी पत्नी रानी केतकी राजकुमारी से बहुत नफरत करती थी। महारानी, मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती है। अपनी माँ के जाने के बाद वो आज तक कुछ नहीं बोली। काश उसकी आवाज फिर से वापस आ जाए। उसकी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी बेटी बोल नहीं सकती तो क्या हुआ? उसे इस महल में भला किसी चीज की कमी है? आप उसका विवाह करने के लिए सोचिए और अपने कंधों से उसका बोझ उतारिए। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है। उसे देखकर ही तो मेरी सांसें चल रही हैं। महाराज, मैं तो उसका भला चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। उसका बोझ आपके सीने पर नहीं, मेरे सीने पर है। न जाने उस गूंगी मनुष्य से कब पीछा छूटेगा। अब मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। आप राजकुमारी का ध्यान रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी का पूरा ध्यान रखूंगी। राजा मंत्री के साथ खेतों की तरफ खेतों का दौरा करने चले जाते हैं। इस बार ज्यादा फसलें क्यों नहीं हुई? महाराज, हमने तो अपनी पूरी कोशिश और मेहनत की, पर फिर भी इस बार फसल कम हुई है। वो खेत किसका है? उस खेत की फसलें देखो कितनी अच्छी हुई हैं और कितनी चमक रही हैं। महाराज, वो खेत तो हमारे गांव के एक किसान भोला का है। इस बार भोला की फसलें पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई हैं। अच्छा, मतलब भोला काफी मेहनती इंसान है। हाँ महाराज, और किस्मत भी उस पर मेहरबान रहती है। मंत्री जी, आप हमारी फसलों को तैयार करवाकर बाजार में बेचिए और सारा हिसाब मुझे दिखाइए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर राजा महल वापस चले जाते हैं। इधर भोला अपनी माँ फूलबंती के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह काफी मेहनती और ईमानदार इंसान था। भोला अपने घर की आंगन में चारपाई पर बैठकर अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हें पता है इस बार मेरी मेहनत रंग लाई है। मेरे खेतों में इस बार बहुत ही अच्छी फसल हुई है। सब ईश्वर की कृपा और तेरी मेहनत के कारण हुआ है बेटा। बस आशीर्वाद है कि तू हमेशा इसी तरह तरक्की करता रहे। हाँ माँ, अब मैं खेतों की तरफ जाता हूँ। कुछ काम बाकी है, उन्हें करके कल खेतों की कटाई करूँगा और बाजार में फसल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। खूब पैसा कमाना बेटा, लेकिन पहले ये ले नाश्ता कर ले और फिर खेतों की तरफ जा। भोला खुशी खुशी नाश्ता करके खेतों की तरफ चला जाता है। भोला खेतों में काम करता है, तब तक रात हो जाती है। रात हो गई है, क्यों ना रोशनी के लिए मसाल जला लूं। भोला मसाल जलाता है, तभी उसके हाथ से मसाल छूटकर गिर जाती है और भोला के खेतों में तेजी से आग फैल जाती है। कोई मेरी मदद करो, मेरे खेतों में आग लग गई है। मेरी सारी फसलें जली जा रही हैं। कोई मेरी मदद करो। हे ईश्वर, यह मुझसे क्या हो गया? मैं तो एक पल में बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगा? भोला, तुम रो मत, जो होना था हो गया। अब तुम आगे की सोचो। क्यों ना
तुम महाराज के पास जाकर उनसे मदद मांगो। महाराज तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। भोला उदास होकर अपने घर जाता है और घर के आंगन में खड़ा होकर रोने लगता है। भोला बेटा, तू रो क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? भोला फूलबंती को सारी बात बताता है। हे ईश्वर, तू मेरे बेटे की कैसी परीक्षा ले रहा है? हमारे जीवन में पहले ही इतने दुख है, ऊपर से ये नया दुख। अगली सुबह फूलबंती भोला से कहती है, भोला बेटा, अब तू क्या करेगा? तेरी सारी फसलें तो खराब हो गई हैं। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं महाराज के पास राजमहल जा रहा हूँ, महाराज से काम मांगने। माँ, तुम प्रार्थना करना कि मुझे काम मिल जाए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। निश्चिंत होकर जा, तुझे काम जरूर मिलेगा। मैं चलता हूँ माँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर भोला अब राजमहल जाता है और वहाँ महाराज को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। महाराज, आप मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं अपने घर का खर्च चला सकूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। भोला, तुम खेतों का काम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए आज से तुम मेरे खेतों का काम करोगे। और अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें जमीन का एक टुकड़ा दे दूंगा। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अगले दिन से भोला पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ राजा के खेतों में काम करने लगता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। अचानक एक दिन खेतों में काम करते हुए भोला को एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, यह आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है आवाज उस पेड़ से आ रही है। मुझे पास जाकर देखना चाहिए। भोला पास जाकर देखता है तो उसी पेड़ की जड़ों में फंसी एक छोटी सी परी नजर आती है। अरे, यह तो एक परी है, लेकिन यह यहाँ कैसे फंसी? अरे इंसान, तुम जो कोई भी हो, मेरी मदद करो। मुझे इस पेड़ से आजाद करो। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। भोला पेड़ की जड़ें काटकर लाल परी को बचाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। पर तुम्हें यहाँ किसने कैद किया था? तुम तो एक परी हो, जादू से खुद को आजाद कर सकती थी। हाँ, मैं एक लाल परी हूँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ छीनने के लिए मेरे पीछे एक दानव पड़ा हुआ है। वो मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसी ने मुझे यहाँ जड़ों में कैद कर रखा था। अच्छा, तो यह बात है। अब तो तुम आजाद हो गई हो। अब तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो। हाँ, और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। अब मैं चलती हूँ, मुझे अब अपने घर पहुँचना है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो, आंखें बंद करके मुझे 3 बार पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है लाल परी, अपना ख्याल रखना और उस दानव से बचकर रहना। अगले दिन भोला खेतों की तरफ काम करने जा ही रहा था कि अचानक उसे नदी के किनारे एक कबूतर मिलता है जो काफी जख्मी हालत में होता है। अरे, तुम कौन हो और तुम्हारा यह हाल किसने किया? तुम्हारे शरीर से तो काफी खून निकल रहा है। मेरा नाम जाबाज कबूतर है और मेरा ये हाल तीर लगने से हुआ है। कृपया मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हारी देखभाल अच्छे से करूँगा। भोला, तू इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? और ये कबूतर तुझे कहाँ से मिला? इसकी हालत तो बहुत खराब है। हाँ माँ, इसलिए मैं इसे घर ले आया। यहाँ मैं इसकी अच्छी तरह देखभाल कर सकूंगा। अब तुम निश्चिंत होकर यहाँ आराम करो, तब तक मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ।
भोला जाबाज कबूतर की जिम्मेदारी अपनी माँ को सौंपकर खेतों की तरफ वापस चला जाता है। फूलवंती जाबाज कबूतर का पूरा ख्याल रखती है, इसलिए वह कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाता है। अरे वाह जाबाज, तुम तो एकदम ठीक हो गए। हाँ भोला, अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा। इसमें एहसान की क्या बात है, यह तो हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की मदद करें। हाँ जाबाज बेटा, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ इसी घर में रहो। ठीक है माँ जी, मुझे खुशी होगी। अब जाबाज कबूतर भोला और उसकी माँ के साथ उसी घर में रहने लगता है। साथ ही खेतों में भी भोला की मदद करता है। कुछ दिन गुजरते हैं और भोला की मेहनत फिर से रंग लाती है और खेतों में अच्छी फसलें निकल आती हैं। देखो भोला, कितनी अच्छी फसल हुई है। अब महाराज तुमसे बहुत खुश होंगे। हाँ जाबाज, मैं भी यही सोच रहा हूँ। भोला और जाबाज कबूतर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ राजा आ जाते हैं। वाह भोला, तुमने तो काफी अच्छी फसल उगाई है। तुम्हारे काम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें अपने खेत का एक टुकड़ा उपहार के तौर पर देता हूँ। शुक्रिया महाराज, आपने कृपा की और मेरे मुश्किल समय में मुझ पर भरोसा करके यह काम मुझे सौंपा। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। कल महल में राजकुमारी के जन्मदिन का जश्न समारोह है। तुम अपने परिवार वालों को लेकर जरूर आना, मुझे खुशी होगी। जी महाराज, मैं जरूर आऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।